मवाना हस्तिनापुर रोड स्थित एक मंडप में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम से पूर्व संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूनम पंडित ने मवाना पहुंचने पर संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। संगठन के वरिष्ठ वक्ताओं ने कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को संबोधित किया। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार को जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों को बर्बाद कर आत्महत्या करने को विवश कर दिया। किसानों की आय दोगुनी करने के आश्वासन पर खरी नहीं उतर सकी है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे मवाना हस्तिनापुर रोड स्थित गार्डन सिटी मंडप में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित का सिख समुदाय के लोगों ने पटका एवं तलवार भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे संगठन से जुड़े वक्ताओं ने किसानों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। कहा कि संगठन किसी पार्टी से जुड़ा संगठन नहीं है, मात्र किसानों के हित में आवाज उठाने वाला है। समापन से पहले कार्यक्रम में पहुंची संगठन अध्यक्ष पूनम पंडित ने किसानों को एकजुट करने एवं अपने हकों की लड़ाई लड़ने की आवाज उठाई। कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने किसानों को खोखला कर दिया, जिसकी दोषी भाजपा सरकार को ठहराया। पूनम पंडित बोली कि देश के किसानों को भाजपा सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसानों की आय दोगुनी करने के आश्वासन पर अभी तक खरी नहीं उतर सकी। 2014 से 2019 और 2019 से 2022 में जनता ने बदलाव करते हुए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता सिरे से नकारते हुए दोबारा बदलाव करने का मन बना चुकी है। इस दौरान मणिपुर हरियाणा में हुई हिंसा पर तीखी बोली। कहा कि उक्त कार्यक्रम को कराने के लिए उनके संगठन की जिलाध्यक्ष पूजा जाटव, तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस से अनुमति मांगी, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अनुमति जारी नहीं कर सके। अनुमति नहीं देने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने नाराजगी जताई। मुजफ्फरनगर में हुई शिक्षा के मंदिर के कृत्य पर कटाक्ष करते हुए पूनम पंडित ने कहा कि शिक्षक प्रथम धर्म है कि सभी में समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। प्रशासन द्वारा की गई सख्ती पर बोली कि जिला स्तरीय महापंचायत की जाएगी, जिसकी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी। कहा कि तिरंगे की शान में देश का सिर झुकता है, चंद कागज के टुकड़े हिंदुस्तानी होने का प्रूफ नहीं होता है। इस देश के चमन को सभी ने अपने खून से सींचा है। भारत नफरत से नहीं प्रेम से चलता है। एमएसपी लागू कराने के लिए हमने संघर्ष किए हैं और जीते हैं। नूह में झगड़ा राजनीतिक था, भीड़ में शरारती तत्वों को भेजकर सांप्रदायिक हिंसा कराई गई। स्थानीय समस्याओं के लिए लिखित में देकर निदान कराने का प्रयास होगा। बिजली के बिलों को आधा कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव शहाबुद्दीन, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन तंवर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सचान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाना, प्रदेश महासचिव धर्म सिंह वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र गुज्जर आदि मौजूद रहे। वो कहते हैं कि हमें कागज नहीं मिला और एसडीएम साहब कहते हैं कागज नहीं मिला, और अजय जी बोलते क्या नाम है उनका मुझे नहीं पता, कटारिया जी है, वो कहते हैं कि आपके बच्चे कागज नहीं लेकर। पिछले 4 दिन से रात 10 बजे भी ये लड़की होकर के थाने में बैठी हुई थी, उस बंदे का वेट कर रही थी 4 बजे से। 6 घंटे ये लड़की थाने में बैठ करके आई। पूछेंगे उनसे हम भी जा करके कि भैया साहब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में आवाज उठाना उतना ही अधिकार सत्ताधारी लोगों का है और जितना हमारा है उतना ही और उनसे ज्यादा है। ये एक व्यक्ति समझ ले कि जनहित के आगे सबका पद छोटा है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और इस वोट डालने के अधिकार में अगर प्रधानमंत्री जी अपनी वोट डालते हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी वोट डालते हैं, उनकी भी उतनी वैल्यू है जितनी इस लड़की की वैल्यू है, जितनी हमारी वैल्यू है। ये आपको समझना होगा। अगर आपने नहीं समझा, आने वाले समय में चुनाव भी है, मैं कभी आपको प्रेशर नहीं करूंगी कि आप किसको वोट दें किसको न दें, लेकिन अपने दिमाग को, अपने दिल को और सब कुछ सोच समझ करके 2014 के बाद से जो राजनीति हो रही है इस देश में, मेरे सबसे बड़े कविकुल वंश के बड़े प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि विपक्ष का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आज जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं और संगठनों का काम है, हमेशा से विपक्ष का काम रहता है विपक्ष को सपोर्ट करना, संगठन का काम है। इस देश में जितने भी किसान मजदूरों के संगठन है ना, उनका काम है कि वो सरकार को, रूलिंग पार्टी को कभी सपोर्ट ना करें, क्योंकि जो जनता पीड़ित होती है ना, तो वो सरकार से होती है। आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम जनता के साथ पहले खड़े होंगे, ये आपसे वादा करके बाबा माने जाती हूँ। यहाँ के आयोजन करते हुए बेटी का, हमारे गौरव जी का, कि ये लोग यहाँ के हैं और इन्होंने सिर्फ मवाना में प्रोग्राम रखा, बहुत ही सफल रहा। लड़की ने पहली बार प्रोग्राम रखा है, तो उसके हिम्मत और हौसले को जो है नमस्कार करूँगी और आगे भविष्य में अच्छा काम करे, अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। संगठन जो है, संगठन में मवाना का जो ये विस्तार है
ये एक अपने आप में सिर्फ विस्तार नहीं है, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका उठाना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने उठाई। अभी हम जाकर के SDM साहब से भी मिलेंगे, चाहे वो ऑफिस से चले जाएँ, कोशिश करेंगे मिलने के लिए, क्योंकि जितना परेशान किया गया संगठन के लोगों को, परमिशन नहीं दी गई है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अगर इस आज़ाद भारत में किसानों को ही परमिशन ना दी जाए तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला नहीं। तो संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा? संगठन का उद्देश्य है कि जो गरीब मजदूर महिलाएं का मतलब समझते हैं आप, जैसे मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, 11 महिला मंत्रिमंडल में बैठी और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, तो ये मतलब होता है महिलाओं की आवाज़ उठाने का। तो सिर्फ संगठन बैनर में फ़ोटो में छपने के लिए नहीं है, आवाज़ उठाने के लिए संगठन का ये जो है उद्देश्य है कि आने वाले समय में गरीब मजदूर, मजलूम, दबे कुचलों की आवाज़ उठाना, महिलाओं की आवाज़ उठाना, किसान एकत्रित होकर के एक दूसरे की आवाज़ उठाना। अभी आपने सवाल उठाया, मुजफ्फरनगर में जो शिक्षा का मंदिर है उसमें धर्म विशेष के एक छात्र के साथ बदसलूकी कराई गई, उसके सिर्फ क्या कहना है, आपको क्या करेगा? मैंने तो बहुत अच्छे से कहा कि भाई उन्होंने, जैसे हमने वहाँ पे खबर भिजवाया किसी के माध्यम से कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, ऐसे क्यों हुई है, तो उन्होंने जो है माफ़ी मांग ली। अब भाई जो माफ़ी मांग ली, मैं क्या उसको करूँ? मैंने ये बोला था जो संविधान में कानून है आप उसका पालन कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए। दूसरी बात, फिर जब सामने आया, उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था कि मैं विकलांग हूँ, मैं उठने में असमर्थ हूँ, तो वहाँ पे भाई मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कुछ उनको बोल नहीं पाई, लेकिन ये ज़रूर कह पाई अगर आपकी मंशा गलत नहीं है तो फिर आप माफ़ी मांग लीजिए, और उन्होंने माफ़ी मांगी। मैंने बोला अपने इंटरव्यू में कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फिर बाद में आया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, और उस परिवार के बच्चों ने भी, परिवार के सदस्यों ने, बच्चे के जो पीड़ित हैं उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाया, दरिया दिली दिखाई है, उनको माफ़ भी कर दिया। तो ये हिंदू मुस्लिम जो है बहुत देश में फैल रहा है, हर चीज़ को ना हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जाए और ना हर चीज़ को इन सब चीज़ों का शिकार बनाए। तो की चांदपुर तहसील से जुड़ने के लिए लगभग 272 करोड़ रुपये का गंगा के ऊपर ब्रिज बनाया गया, लेकिन वो 2 बार अभी तक धराशायी हो चुका है। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इतना बड़ा था, वो एक बारिश में ढह गया। अब वही आप इनका वो देखिए ना विकास, कि ये जो अंदर करप्ट है, भ्रष्ट है, ये कब बंद होगा? ये तो कहते थे सरकारों में पहले भ्रष्ट हुआ है, अब क्या हो रहा है बॉस? अब तो आपकी केंद्र में सरकार, आपकी यूपी में सरकार, डबल इंजन की सरकार, जितने बड़े बड़े होर्डिंग आप लगाते, जितने बड़े बड़े पोस्टर आप लगाते, अब आपके साथ क्या हो रहा है? सिर्फ वाद करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से कुछ होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2024 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2024 में इस देश का जो किसान है वो महापंचायतों के जरिए से सभी संगठन इकट्ठा होकर के एक नेतृत्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है विपक्ष कमज़ोर था तभी संगठन आ गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज विपक्ष की जो स्थिति है वो मजबूत है, और हमेशा जितने भी संगठन हैं उनको कभी रूलिंग पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको विपक्ष का ही करना चाहिए। चाहे आज विपक्ष में कांग्रेस है, चाहे कल को विपक्ष में भाजपा हो, कोई भी सरकार अगर विपक्ष में है, संगठनों की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को सपोर्ट करे, क्योंकि विपक्ष एकमात्र जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ है। तो आने वाले समय में सभी एक रूपरेखा जब बनाएंगे संगठन वाले, मीडिया वालों को बता दिया जाएगा। जो विपक्ष महागठबंधन बन रहा है उसको लेकर 2024 में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए पे, अरे किसी भी देश, इस देश में किसी भी धर्म की रैलियों के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस धर्म की रैली में भोले वाले लोगों को जो रैली में लाया जाता है और उसमें जो लड़ाई करने वाले लोगों को घुसाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 144 धारा किसानों पर ही नहीं लगती, देश में सभी पर लगती है। तो ये ध्यान रखा जाए कि जिस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हो, गुंडाई को बढ़ावा दे रहे हो, ये मत दो। 2024 में पूनम पंडित किस मुद्दे पर लेकर के आगे आई? मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री को बिठाएंगे ना 12 घंटे, तो 12 घंटे ही बैठ करके उनसे सवाल करूंगी। देश के हमारे ये मुद्दे थे। एक महिला संसद में महिला बोलती है कि मुझे फ्लाइंग किस किया, मुझे इन्होंने झप्पी किया, पप्पी किया, एक गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, और वो एक सर्वोपरि पद पर बैठी हुई महिला है। लेकिन जब मणिपुर की बात आती है तो वो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन से इस्तीफा लेकर के नहीं आती, जहाँ सड़क पर लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है, उनके शरीर खींचे जाते हैं, एक तन पे उनकी लीर तक न थी, कपड़ा तक नहीं था, क्या गले लगाने के लिए
महिला सांसद अमेठी से गई थी, वहाँ बाल विकास मंत्रालय महिला की अध्यक्ष हैं वो, क्या वो गई? नहीं। तो इस चीज़ का विरोध करने का मेरे पास है मुद्दा। महंगाई इतनी है, वो है, हिंदू मुस्लिम का इतना चला रखा है, उसमें किसके लोग घुस जाते हैं, वो भी है मेरे पास में। शिक्षा के मुद्दे हैं, बाढ़ में पीड़ित है, 50 गाँव हैं, कितने लोग मिलने आए क्या यहाँ के MLA MP? हसनापुर से जो MLA आए क्या वो नहीं आए? मेरठ से जो MP हैं वो आए क्या? यहाँ पर अग्रवाल जी है, क्या नाम है उनका, वो आए क्या? यहाँ से नहीं आए ना, क्यों नहीं आए? मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें अपने गांव तक नहीं पता होगा मवाना में। मवाना की जनता के लिए, बाढ़ पीड़ित के लिए मैम आप क्या ला रहे हो? मैं ये अभी SDM साहब से इसीलिए मिला जाएगा, उन्होंने लड़की से इसीलिए मिलने के लिए शायद मना कर दिया हो, शायद वो सुनना ही नहीं चाहते हो, वो समझना ही नहीं चाहते हो। जो यहाँ की परेशान जनता है, हाँ, उनकी बातें अगर वो समझते तो शायद वो, अगर मानो सरकार हेल्प नहीं करती, प्रशासन हेल्प नहीं करता, तो क्या होता है, लोगों की मदद ली जाती है। अभी नोएडा में बाढ़ आई थी, नोएडा में जब बाढ़ आई थी तो भाई पानी कितना फीट होगा, 50 फीट के आसपास होगा, 50 फीट के आसपास में गाँव के गाँव डूब गए थे, गाय भैंस बहुत कुछ उधर नुकसान हुआ था। जब वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने दिन रात मेहनत किया, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने, और हम जैसे लोगों की टीम गई, हमने बोला सर ये हमारे गांव है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भी आपको मदद चाहिए, हमारे भाई खड़े हुए हैं, साथी खड़े हुए हैं, आप इनकी मदद ले सकते हैं। तो उन्होंने लोगों की मदद भी ली, तो इनको आपकी मदद लेनी चाहिए ना, अगर कोई नहीं कुछ कर पाता। ये तो आपकी